हेलो गाइस, आज हम गंगा लेसन का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट हम आपको पहले ही वीडियो का पढ़ा चुके हैं। आप चाहें तो आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। बहुत ध्यान से पढ़िएगा ये लेसन, क्योंकि क्वेश्चन आंसर में अब आपके लिए बहुत ही अधिक आपको हेल्प करेगा। ये लेसन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जितना ध्यान से आप पढ़ेंगे उतने आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। द गंगा स्पेशली इज़ द रिवर ऑफ इंडिया। गंगा विशेष रूप से भारत की नदी है। बिलविड ऑफ आवर पीपुल, और यह यहाँ के रहने वाले लोगों की प्रिय नदी है। राउंड विच आर इंटरविंड हर रेशियल मेमोरीज आर हॉप्स एंड पियर्स। अब राउंड मीन्स माने चारों तरफ, भिच माने इसके किसके, भिच किसके लिए आया? ये गंगा के लिए आया। जिसके चारों तरफ, रेशियल मीन्स होता है जातीय, मेमोरीज माने स्मृतियाँ। जिसके चारों तरफ जातीय स्मृतियाँ, उसकी आशाएं, डर, हर सॉन्ग ऑफ ट्रम्प मीन्स होता है विजय के गीत, हर विक्ट्री एंड हर डिफीट, उसकी विजय और पराजय उससे जुड़ी हुई है। गंगा जिसके चारों तरफ, उसकी जातीय स्मृतियाँ, उसकी आशाएं, उसका डर, उसके विजय के गीत, विजय और पराजय जो है उसके साथ जुड़ी हुई हैं। सी हैज़ बीन ए सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, एंड सी हैज़ बीन ए सिंबल ऑफ इंडिया। सी आया यहाँ पर गंगा के लिए। सी बच्चों आया है ये गंगा के लिए, ठीक है। तो सी किसके लिए हम कर रहे हैं संकेत? गंगा के लिए। सी हैज़ बीन ए सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर। गंगा जो है भारत की युगांतर तक की, कल्चर मीन्स होता है आपकी संस्कृति, सिविलाइजेशन मीन्स होता है सभ्यता। भारत की युगांतर की संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। फिर से एक बार समझ लीजिए, गंगा भारत की युगांतर की संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। एवर चेंजेज, एवर फ्लोइंग एंड येट एवर द सेम गंगा। निरंतर परिवर्तनशील, एवर फ्लोइंग निरंतर प्रवाहित होने वाली, फिर भी गंगा एक समान है। सी रिमाइंड्स ऑफ द स्नो कवर्ड फील्ड। फिर यहाँ पर सी किसके लिए आया है गाइस? गंगा के लिए। सी रिमाइंड्स ऑफ, वह हमें बर्फ से ढकी हुई हिमालय की, बर्फ से ढकी हुई चोटियों की और हिमालय की गहरी घाटियों की याद दिलाती है। बीच आई है ब्लड सो मच, जिसे मैं बहुत अधिक प्यार करता हूँ, एंड ऑफ द रिच एंड वास्ट प्लेन्स बिलो, और इसके निचले जो विशाल मैदान हैं जो कि बहुत अधिक उपजाऊ हैं, उन मैदानों को भी मैं बहुत अधिक प्यार करता हूँ। देयर माई लाइफ एंड वर्क हैव बीन कास्ट, जहाँ पर मेरा जीवन और मैंने अपने कार्य व्यतीत किया है, जहाँ पर अपना जीवन व्यतीत किया है और अपने जीवन के कार्यों को भी हमने वहाँ पर व्यतीत किया है। स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट। इस पैराग्राफ में गंगा की कंडीशन, यानी कि गंगा के बारे में ही वर्णन किया गया है कि गंगा हमें सुबह के समय कैसी दिखाई देती है, शाम के समय कैसी दिखाई देती है। तो गंगा की इसमें कंडीशंस का वर्णन किया गया है। स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट, सुबह के समय सूरज की रोशनी में गंगा मुस्कुराती हुई, नृत्य करती हुई प्रतीत होती है। एंड डार्क एंड ग्लूमी एंड फुल ऑफ मिस्ट्री एज द इवनिंग शैडो फाले नैरो। लेकिन स्माइलिंग एंड मॉर्निंग, लेकिन बाद में एज द इवनिंग शैडो, शाम के साये में वह कैसी दिखाई देती है? अंधेरी, उदास एंड फुल ऑफ मिस्ट्री, और रहस्य भरी हुई दिखाई देती है। ए नैरो स्लो एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम इन विंटर, विंटर मीन्स होता है शीतकाल में, ठीक है।
शीतकाल में गंगा कैसी होती है? बहुत ही संकीर्ण होती है, उसकी धारा बहुत धीमी होती है और वो शोभायुक्त उसकी धाराएं दिखाई देती हैं। एंड द वास्ट रोरिंग थिंग ड्यूरिंग द मानसून, और मानसून की समय वो कैसी है? विशाल गरजती हुई चीज, विशाल गरजती वस्तु की तरह दिखाई देती है। ब्रॉड बॉसम ऑलमोस्ट एट द सी, किसकी तरह? बिल्कुल समुद्र की तरह विशाल बच स्थल वाली। एंड विद समथिंग ऑफ द सीज पावर और जिसके अंदर समुद्र की विशालकार विनाशकारी शक्ति होती है। तो मानसून में गंगा के अंदर समुद्र की विशालकारी शक्ति आ जाती है। द गंगा हैज़ बीन टू मी ए सिंबल ऑफ मेमोरी ऑफ पास्ट ईयर। गंगा हमारे लिए, द गंगा हैज़ बीन टू बी, गंगा हमारे लिए क्या है? प्रतीक है। किसका प्रतीक है? भारत के, प्राचीन भारत की स्मृतियों का गंगा प्रतीक है। रनिंग इनटू द प्रेजेंट एंड फ्लोइंग ऑन टू द ग्रेट ओशियन ऑफ द फ्यूचर, जो कि वर्तमान में प्रवाहित होते हुए तथा सागर में, भविष्य के सागर में जाकर प्रवाहित हो जाएगी। वर्तमान से प्रवाहित होती हुई भविष्य के सागर में ये प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है, आगे है एंड दो, और यद्यपि। आई हैव डिस्कार्डेड, डिस्कार्डेड मीन्स होता है बच्चों, डिस्कार्डेड मीन्स क्या होता है? त्यागना या छोड़ना। समझ आया? त्यागना या छोड़ना। दो, यद्यपि, और यद्यपि मैं, आई हैव डिस्कार्डेड, मैं छोड़ चुका हूँ, मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशन, मच माने अधिकतर, अपनी प्राचीन, ट्रेडिशन मीन्स होता है बच्चों, ट्रेडिशन मीन्स होता है अपनी परंपराओं को, और कस्टम मीन्स होता है रिवाज को। तो अधिकतर, मैं, नेहरू जी कहते हैं कि यद्यपि मैं अधिकतर अपनी प्राचीन परंपराओं को और रिवाजों को छोड़ चुका हूँ। एंड एम एनेक्सस, लेकिन फिर भी मैं, एम एन एनेक्सस, लेकिन एनेक्सस मीन्स होता है फिर भी मैं उत्सुक हूँ। एनेक्सस मीन्स होता है उत्सुक, लेकिन फिर भी मैं उत्सुक हूँ। डैट इंडिया शुड रीड हिमसेल्फ ऑफ ऑल सेकर, कि भारत अपने आप को उन सभी जंजीरों से अपने आप को मुक्त कर ले। डैट माइंड, जो कि उसको बांधे हुए हैं। एंड कंस्ट्रेंट, और उसे एक सीमा में जो है वो बांधती हैं। एंड डिवाइडेड हर पीपुल, और उसके लोगों को आपस में विभाजित करती हैं। एंड सरप्रेस वास्ट नंबर ऑफ देम, और उनमें से अधिकतर लोगों को वो क्या करती हैं? दमन करती हैं। क्या दमन करती हैं? वह दमन करती हैं वो सारी प्राचीन परंपराएं जो हमारे लोगों के विकास को दमन करती हैं। एंड प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी एंड द स्पिरिट, और भारतीयों के आत्मा और शरीर के स्वतंत्र विकास को रोकती हैं। आई सीक ऑल दिस, मैं इन सब को चाहता हूँ। येट आई डू नॉट विश टू कट, आई सीक ऑल दिस, यह सब मैं चाहता हूँ। यद्यपि आई डू नॉट विश, मेरी यह इच्छा नहीं है टू कट माई सेल्फ ऑफ फ्रॉम दैट पास्ट कम्प्लीटली, लेकिन मैं फिर भी ये नहीं चाहता हूँ कि मैं पूरी तरह से अपने आप को अपनी प्राचीनता से अपने आप को काट लूँ। आई एम प्राउड ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस, आई एम प्राउड दैट इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस होता है विरासत, और ग्रेट माने विशाल। आई एम प्राउड, मुझे अपनी उस महान विरासत पर गर्व है। दैट हैज़ बीन एंड इज अवर्स, जो कि हमारी रही है और हमारी है, ऐसी उस महान विरासत पर मुझे गर्व है। आई एम कॉन्शस, मैं सचेत हूँ। डैट आई टू, मैं भी, लाइक ऑल ऑफ अस, उन सब की तरह, एम ए लिंक इन द अनब्रोकन चैन, उस अटूट कड़ी का एक अंग हूँ। विच गोज बैक टू द डॉन ऑफ हिस्ट्री इन द इमेमोरियल पास्ट ऑफ इंडिया, जो भारत की जो है, जो प्राचीन भारत की जो है वो इतिहास के प्रारंभ में जाती है। दैट चैन आई वुड नॉट ब्रेक, और उस लिंक को, उस कड़ी को मैं तोड़ना नहीं चाहता हूँ। फॉर आई ट्रीजर इट, क्यों नहीं तोड़ना चाहता हूँ?
क्योंकि वह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, संपन्न है। आई सीक इंस्पिरेशन फ्रॉम इट, क्योंकि मैं अपनी उन प्राचीन परंपराओं से प्रेरणा प्राप्त करता हूँ। एंड एज विटनेस ऑफ दिस डिजायर टू माई लास्ट होमेज टू इंडियाज कल्चर इनहेरिटेंस, और इंडियाज भारत की संस्कृति, इनहेरिटेंस मीन्स होता है विरासत, भारत की सांस्कृतिक विरासत को, और मेरी यह इच्छा है, एंड दिस डिजायर, और मेरी यह इच्छा, और भारत की सांस्कृतिक विरासत की श्रद्धांजलि के गवाह के रूप में मैं यह चाहता हूँ। आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट, और इसीलिए मैं ये प्रार्थना करता हूँ, दैट ए हैंडफुल ऑफ माई एसेस, कि मेरी एक मुट्ठी राख बी थ्रोन इनटू द गंगा एट इलाहाबाद, इलाहाबाद में गंगा में प्रवाहित कर दी जाए, टू बी कैरी टू द ग्रेट ओशियन, जो कि कहाँ पहुँचती है, नदियाँ कहाँ मिलती हैं, समुद्र में, जिससे कि मेरी वह अस्थियाँ समुद्र में जाकर मिल जाएंगी। डेड वासेज इंडिया शोर, जो भारत के तटों को धोती हैं। द मेजर पोर्शन ऑफ माई एसेज, और मेरी अस्थियों का मुख्य भाग शुड हाई ओवर भी डिस्पोज ऑफ अदरवाइज, दूसरी तरह से समाप्त करना चाहिए। आई वॉन्ट टू दीज टू बी द कैरीड हाई अप इन टू द एयर, मैं चाहता हूँ कि मेरी इन अस्थियों को आकाश में एरोप्लेन की सहायता से ऊपर ले जाया जाए। एंड स्केटर्ड मीन्स होता है बिखारना, और बिखेर दिया जाए फ्रॉम दैट हाइट ऑफ द फील्ड, ऊपर से उन खेतों में। बेहर द प्रीजेंट मीन्स होता है जहाँ पर किसान, कहाँ के किसान, भारत के, ठीक है, जहाँ पर भारत के किसान जो हैं वो खेती करते हैं। सो दैट दे माइट मिंगल विद द डस्ट, जिससे कि वह भारत की मिट्टी के साथ मिल जाएं। एंड बिकम एन इनडिस्टिंगेबल पार्ट ऑफ इंडिया, इनडिस्टिंगेबल मीन्स होता है अभिन्न, और भारत का वो अभिन्न अंग बन जाएं। आई हैव रिटन दिस बिल, मैंने ये अपनी बिल जो है वो लिखी है न्यू दिल्ली में 21 जून को इन द ईयर 1954 में 1954 में मैंने यह अपनी बिल जो है वो न्यू दिल्ली में लिखी है। यह नेहरू जी का कथन है। इस प्रकार यह आपका पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। अब इस चैप्टर के पैराग्राफ के क्वेश्चन आंसर आप लोगों को बाद में अगले वीडियो में समझाए जाएंगे। थैंक यू गाइज।